नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th हिंदी के मैथ चैप्टर के 45 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हर सवाल का जवाब पहले खुद से देने की कोशिश कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। पागलपन मिटाना संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। उस कुसुम की तरह यह थोड़ी समय समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? दोस्तों इसका आंसर सोचिए और कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दौड़ रे दौड़ मंगू को मार डाला, ये ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खून की सगाई की प्रसिद्ध कहानी है, किनकी है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बेटे पुत्र को आने के लिए पत्र लिखवाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब अपने मन से सोच कर बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ जी ने। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ कहानी किस लेखक की रचित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर पेटलीकर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू की माँ कुल कितनी संतानें थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कितने थे? 3। मंगू के अलावा, और मंगू के जोड़ लिए जाए तो 4। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगू। ठीक है। अगर मेरा प्लेलिस्ट आप सभी ने नहीं देखा है तो दोस्तों जाकर यह प्लेलिस्ट खोलकर पूरा क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो 10 ही मिनट में 50 क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, मेरी खासियत यही है। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मंगू जन्म से ही क्या थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, पागल और अंधी थी। ऑप्शन नंबर डी, 10 का डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू के कितने भाई थे? दोस्तों 11 का सवाल जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भाई थे। और बहन कितना थी कमेंट में बताइए। पराई माही कान छेदती है, यह है, यह क्या है? यह एक कहावत है दोस्तों, पराई माही कान छेदती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था कि अगहन महीने में मंगू ठीक हो जाएगी? दोस्तों कौन कहा था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ज्योतिषी, यानी एक ना वाला ढोंगी बाबा, वही कहा था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्येय बन गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अगहन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू कब से पागल है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म से ही पागल है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? यानी वो जन्म से पागल नहीं थी, बाद में पागल हो गई। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, कुसुम। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती। ये आप बताइए कि दही वाला मगमा किस कहानी में अनुदित है, किस भाषा में अनुदित है? तो वो होगा क्या, कन्नड़ भाषा में। अगर आइए 2 चैप्टर ढहते विश्वास, वह किस भाषा में अनुदित है? तो दोस्तों उसका सही जवाब क्या होगा? तो उड़िया भाषा में। ठीक है। और जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, यह है माँ कहानी, इस यह जो मतलब भाषा है वह अनुदित है गुजराती भाषा में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू की माँ अस्पताल को किसको उपमा देती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गौसला को। 19 नंबर क्वेश्चन, ईश्वर पाटलिकर किस भाषा के कथाकार यानी लेखक है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती भाषा का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पताल में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, छुटकारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कम्मू था। यह सभी प्रश्न आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर पेटलीकर।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसा रखा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बांध कर। यानी जो पागल मरीज रहते थे उसको बांध कर रखा जाता था। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मजिस्ट्रेट से। ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या होता है या कमेंट में बताइए। इस चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, माँ को कितने पुत्रियां थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 पुत्रियां थी। और कितने बेटे थे कमेंट में बताइए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रात में रोशनी जलती रहती है, इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ ने कहा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ जी किसे गौशालाओं का उपमा देती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्पतालों को। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन महीने माँ जी को आशा भरी महीने थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अगहन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े पुत्र का यानी बड़े बेटे का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुवादित कहानी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। खून की सगाई किनकी कहानी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पेटलीकर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अपने पुत्र और बालकों उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पागल मंगू को छाती से अलग नहीं करती, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बहू ने। ठीक है, बहू ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, माँ के भाव एवं ममता के बातों को कौन समझ गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अगहन के महीने में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष पर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू की दोनों भाई कहाँ कमाते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शहर में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अस्पताल में कुसुम को बांधकर रखा जाता था, ऐसा खबर किसको मिला? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माँ को मिला था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुसुम को। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ ने अस्पताल का हाल चाल किससे पूछा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम से। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती करना चाहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्मी में। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ जी कहाँ से फिसल गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झोटी से, डयोडी से। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलगाड़ी से। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रात में 4-5 बार जांच की जाती है, ऐसा किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिचारिका ने। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू को मौत किस से छुटकारा मानती थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रूप से।